नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट इलाइट में स्वागत है। आज हम जो मॉक टेस्ट 3 लाए हैं वह झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम है, आपका सभी एग्जाम के लिए कह सकते हैं लाभदायक साबित होगा। तो इससे पहले एक हम लोग देखते हैं कोटेशन के बारे में। क्या कहता है कि शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। तो ये तो समझ गए कि कोटेशन क्या कहा, ठीक है ना। अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो आज का होगा मॉक टेस्ट 3, और उसमें पहला प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर बना है। तो चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर बना है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जो राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना है वह स्वर्ण रेखा नदी पर है। अब आइए, बात हो रहा है जल विद्युत योजना का, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं विद्युत, अगर बात करते हैं ताप के बारे में, तो यहां पे सबसे पहली बात क्या है, इसका 2 भाग होता है, ठीक है ना, 2 पार्ट। एक तो होता है ताप जल विद्युत और एक होता है जल विद्युत। एक होता है ताप और एक होता है जल। जो आपसे प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है? राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना, और हम आपको क्या बताए, एक तो होता है ताप और एक होता है जल। अब यहां पे देखेंगे जो ताप विद्युत परियोजना है, यहां पे क्या आ जाएगा आपका बोकारो जैसे है। बोकारो कैसा है? तो एग्जाम प्रश्न बनता है कि बोकारो वह जो विद्युत योजना है वह क्या है, ताप है कि जल है। आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ताप विद्युत, ठीक है ना। जल में क्या हो जाएगा? जल का जैसे आपका हो जाएगा चांडिल है, चांडिल, ये क्या हो जाएगा? जल। तो ये आपका किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आएंगे। अच्छा, एक चीज और हम समझेंगे कि बोकारो जल विद्युत जो है, जो का बोकारो, ये क्या होगा, याद रखेंगे 1953 में पहला ताप आधारित जो योजना आया था वह बोकारो ही था। और अगर बात करते हैं कि बोकारो स्टील सिटी का जो स्थापना होता है वह 1963 या 64 देता है। तो याद रखेंगे उस समय तत्कालीन बिहार में था, अब आ गया ये झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहां स्थित है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि राजमहल ट्रैप है क्या। तो ये याद रखेंगे कि झारखंड एक्चुअली 2 पठार से बना हुआ, एक तो छोटा नागपुर पठार और दूसरा राजमहल ट्रैप। तो राजमहल ट्रैप जो है, इसका वर्तमान में नाम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पता चलेगा, इसको कहते हैं संथाल परगना प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल कहते हैं, ठीक है ना, राजमहल ट्रैप का। अब अगर बात करते हैं राजमहल ट्रैप, और अगर देखते हैं, ठीक है ना, इसका जो सृजित किया गया है वह किस युग में हुआ। तो जुरेसिक काल। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि राजमहल ट्रैप का अगर हाइट कितना है, तो याद रखेंगे 400 मीटर। कितना मीटर? 400 मीटर। ठीक है, बात करते हैं राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्माण हुआ है, तो याद रखेंगे बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान से निर्माण हुआ है, ये भी क्लियर हो गया। और अगर बात करते हैं कि राजमहल जो ट्रैप है उसका दिशा किधर से है, तो उत्तर पूर्वी भाग में। यह भी प्रश्न क्लियर हो गया। आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहां स्थित है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। तो पता चल गया। अब यहां पे देखेंगे कि जो भी छात्र देख रहे हैं वह क्या करें, उसको बार बार वीडियो को देखना है और शेयर जरूर करना है। शेयर के साथ आपको लाइक भी ठोकना है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर किसी तरह का और भी चाहिए वीडियो तो आप भी कमेंट करके बताएं, जरूर वीडियो आपका बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है, कौन सा सेल पाया जाता है। सारा प्रश्न आपका कह सकते हैं कि झारखंड संबंधी एग्जाम आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, दावा करते हैं। ठीक है, आइए झारखंड में सर्वाधिक कौन कौन से सेल पाया जाता है पूछा गया है। तो जो सबसे ज्यादा यहां पाया जाता है वह है आर्कियन सेल। कौन सा है? आर्कियन। ये पूछा गया है कि झारखंड में सर्वाधिक जो पाया जाता है वह कौन सा हो जाएगा? आर्कियन। अब बात करते हैं कि सर आर्कियन सेल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना, तो इसका निर्माण अगर आप बात करते हैं तो पृथ्वी के अंदर जो गर्म और दाब के कारण इसका निर्माण होता है। याद रखेंगे, पृथ्वी के अंदर गर्म एवं दाब से, ठीक है ना, दाब से, याद रखेंगे, ये आर्कियन हो जाएगा। और अगर बात करते हैं कि कडप्पा जो शैली है इसका निर्माण कैसे होता है, तो कडप्पा शैली का निर्माण होता है, ठीक है ना, वह धारवाड़ से ही। और अगर बात करते हैं कि धारवाड़ सेल का जो निर्माण होता है ये आर्कियन सेल के अपरदन से होता है। आर्कियन सेल के अपरदन से होता है। ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सारा फैक्ट आपको बताया जा रहा है। एक भी प्रश्न आपका कह सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट बनेगा आपका एग्जाम के लिए कि आपको पता चलेगा यह एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितना है। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई, जस्ट आप देखिए 2 क्वेश्चन पहले हम पूरा का पूरा इस राजमहल ट्रैप के बारे में आपको एकदम कंक्लूजन बता दिए हैं। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। यह जो है इसका आंसर हो जाएगा 400 मीटर। हम जस्ट इसके बारे में सारा का सारा आपको बता दिए हैं। पूरा कितना हो जाएगा, तो 400 मीटर हो जाएगा जो राजमहल ट्रैप की ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, तो 400 मीटर। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है। कह सकते हैं आप वीवीआई लगा लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कई बार आया हुआ है कि झारखंड के किस क्षेत्र को, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है। वह हो जाएगा दामोदर घाटी। क्या हो जाएगा, दामोदर घाटी आपका आंसर हो जाएगा। और हां, दामोदर घाटी अगर बात किया जाए भारत का, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा कह सकते हैं बहुउद्देश्य परियोजना भी है। और इसका स्थापना अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। इसका दामोदर घाटी का, अगर इसका आपका मुख्यालय पूछा जाए, हेडक्वार्टर, तो कहां पे है, कोलकाता में, कोलकाता। फिर अगर बात किया जाए कोलकाता का यानी कलकत्ता का कौन है संस्थापक, ठीक है ना, तो याद भी रखेंगे जॉब चौरनॉक। जॉब चौरनॉक इसका क्या है, यानी आधुनिक कलकत्ता का संस्थापक है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। सबसे पहला जो भारत का हाईकोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जो स्थापना हुआ था वो भी कहां हुआ था, तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये भी कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, तो 1774 में, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। तो इतना सारा फैक्ट आपको समझ में आ गया, इतना सारा फैक्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछा गया है। चलिए जल्दी से बताएंगे झारखंड राज्य के पूरब से पश्चिम क्या लंबाई है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, करना क्या है, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अब आपको जब भी कभी पूछे इस दिशा के बारे में, ठीक है ना, झारखंड का, तो कैसे क्या होगा आप बताएं जल्दी से कमेंट करके, कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। तो याद रखें इस क्वेश्चन में क्या इसका आंसर बनेगा। और आज के बाद से कभी गलत नहीं होना चाहिए। जब भी बात करेगा,
ठीक है ना, पूरब से पश्चिम में ईस्ट से वेस्ट, तो आपका जो होगा वह 463 और अगर नॉर्थ से साउथ का बात किया जाएगा तो कितना होगा 380, क्या तो किलोमीटर। तो प्रश्न आपका यहां से 2 क्लियर हो गया कि सर झारखंड के पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वह कितना है 463। अगर उत्तर से दक्षिण देखा जाएगा तो कितना है 380 किलोमीटर। क्या प्रश्न छूटेगा क्या एग्जाम में? नहीं। अब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मींस 463 किलोमीटर है झारखंड की पूरब से पश्चिम दिशा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, 2.42% झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो दोस्तों याद रखना है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करना, ठीक है ना, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है ताकि ऐसे वीडियो आपको अभी कंटिन्यू मिलेगा एग्जाम तक, जब तक कि आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाए। इतना मेरा क्या है तो आपसे प्रॉमिस है। आइए अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं पूरा जोश जुनून के साथ, और सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और हाँ कमेंट करके ये भी बताएंगे क्या बताना है। अगर आपको कह सकते किसी पर अगर वीडियो लाना हो किसी टॉपिक वाइज, चट्टान के बारे में, नदी के बारे में, या किसी जनजाति के बारे में झारखंड में, तो आप जरूर कमेंट करें, उस पर जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। आइए, झारखंड राज्य का सर्वाधिक पूछा गया है कि ठंडा स्थान बताना है, कोल्ड प्लेस बताना है, और हाँ ये भारत का नहीं पूछा है, ये पूछा है सिर्फ झारखंड का। तो झारखंड का जब पूछेगा, ठीक है ना, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा सबसे कोल्ड? तो वह हो जाएगा नेतरहाट। क्या हो जाएगा? नेतरहाट सबसे कोल्ड प्लेस है। कहां का? तो झारखंड का। और हाँ वही क्वेश्चन फिर बनेगा कि सबसे गर्म वाला जिला कौन सा है। अगर यहां पे पूछा गया ठंडा, तो आपसे कभी एग्जाम पूछ सकता है कि गर्म वाला जिला कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे? और हाँ इसका भी आंसर क्या होगा? तो जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। दोस्तों तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया कि सर सर्वाधिक ठंडा वाला नेतरहाट, सर्वाधिक गर्म वाला जमशेदपुर, और हाँ फिर सुनेंगे सबसे ऊंचा में जो स्थित है वह कौन सा जिला है? ये भी नेतरहाट ही है जो सबसे ऊंचा में स्थित है, सबसे ऊंचाई में स्थित है। तो प्रश्न यहां भी क्लियर हो गया। अच्छा, जो पारसनाथ है, पारसनाथ से क्वेश्चन क्या बनता है? जो झारखंड के किस जिला में है? तो याद रखेंगे गिरिडीह में। झारखंड के किस जिला में है? गिरिडीह में। एक बात और सुनना है कि पारसनाथ जो पहाड़ी है इसका हाइट कितना है? तो ये भी ध्यान रखना है, 1365 मीटर। 1365 मीटर है पारसनाथ का हाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे फिर उसको बनाएंगे, आंसर तो हम देंगे ही, ठीक है ना, कहीं कोई किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। और झारखंड से संबंधित इतना डीपली आपको नॉलेज दे रहे हैं, हर क्वेश्चन में वो फैक्ट मिलेगा, हर क्वेश्चन में। तो आइए, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र पूछा गया। अभी जस्ट हम बताए थे नेतरहाट के बारे में, सबसे ठंडा जिला, सबसे ऊंचाई में, वही तो प्रश्न आया है। तो हम जितना फैक्ट बताएंगे समझिए हर क्वेश्चन में आपको उसका फायदा मिलेगा। तो सबसे ऊंचा पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा? तो नेतरहाट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो पी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, झारखंड की कौन सी नदी है जिसको हम लोग कीकट के नाम से जानते हैं? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर होगा? ए बी सी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कीकट के नाम से जानते हैं वहां झारखंड में कौन से नदी को, ठीक है ना, तो ये बताएंगे। तो यह कहा जाता है पुनपुन को। किस नदी को कहते हैं? पुनपुन नदी को कहते हैं। किस नाम से? तो कीकट के नाम से जाना जाता है। आपका प्रश्न क्लियर हो गया, और ये एग्जाम में हजारों बार आया हुआ है, किस नदी को कीकट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्न में कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? एकदम आपसे प्रश्न बनना चाहिए। अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बिल्कुल बनना चाहिए। पूछा है कौन सी नदी झारखंड राज्य में, ठीक है ना, एकदम हंस के आंसर दीजिए, और आपसे प्रश्न गलत होगा भी नहीं,
ठीक है ना। उत्तरी कोयल बिल्कुल है झारखंड में, दामोदर नदी ये भी है, और स्वर्ण रेखा नदी ये भी है। तो बाबू ये तीनों आंसर क्या हो गया आपका, उपरोक्त सभी मींस ऑल ऑफ द एबव। तो झारखंड राज्य में ये तीनों नदी है, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगला देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में न्यूनतम पूछा गया पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, मतलब लिटरेसी वाला जो रेट है वह झारखंड में कौन सा ऐसा जिला है जहां पुरुष में और वह सबसे कम है। तो सबसे कम और पुरुष क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाकुड़। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो डी, जहां पे सबसे कम, ठीक है ना, और मेल में पूछा लिटरेसी है जो साक्षरता है जिला। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। अब देखिए ये प्रश्न और इंपॉर्टेंट बन गया कि महिलाओं का जहां बात होता है वो प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो किस जिले का सर्वाधिक महिला साक्षरता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड का कैपिटल कहां, रांची। झारखंड का हाईकोर्ट कहां पे, तो रांची। ये भी प्रश्न हो गया, ठीक है ना। कैपिटल रांची, ध्यान देना है, जो रांची है कैपिटल बना वह हाईकोर्ट बना वह सन क्या रहता है, तो 2000 आता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना, रांची। नेक्स्ट आइए, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है, ठीक है ना। अच्छा अब क्या पूछा, पिछले क्लास में क्या था क्वेश्चन कि न्यूनतम महिला साक्षरता, इसमें क्या गया न्यूनतम महिला साक्षरता, पिछले में न्यूनतम क्या था, पुरुष साक्षरता। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहबगंज, दुमका, पाकुड़ या गोड्डा। तो न्यूनतम महिला साक्षरता भी यह पाकुड़ में ही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। घोटुल क्या है, ठीक है ना, घोटुल क्या है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सारा ये सब प्रश्न कलेक्शन करके लाएंगे और आपके बीच हर प्रश्न को हम क्लियर कर देंगे, किसी तरह का डाउट नहीं होने देंगे। और कल संडे है, कल आपको एक अच्छा खासा आपको झारखंड के बारे में बहुत सारे फैक्ट देने वाले हैं, तो जरूर जुड़ेंगे, ठीक है ना, और जरूर कल का वीडियो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कल का क्लास होने वाला है, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है ना, कि हाँ सर वीडियो बनाइए, तो जरूर बनेगा, कल संडे है, कल बनाएंगे। जो झारखंड कह सकते हैं जो एसएससी एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। घोटुल क्या है, तो घोटुल एक युवा गृह है, घोटुल क्या है, एक युवा गृह है, जो ऑप्शन नंबर आपका एक आंसर होगा, मतलब गृह रहने वाला स्थान, घर। नेक्स्ट आइए, झारखंड सरकार ने अभी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका जो पेंशन राशि था, पेंशन राशि कहने का मतलब वैसा राशि जो अपने सर्विस देने के बाद उनको मिलता हो, उसको कहते हैं पेंशन, ठीक है ना। और वह 3000 रुपया तो था, लेकिन झारखंड सरकार ने उसको बढ़ा दिया, और वह बढ़ाकर कितना कर दिया, तो वह कर देता है 5000 रुपया। कितना कर देता है, 5000 का। याद रखेंगे आप लोग कि झारखंड का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन, और राज्यपाल का अगर बात करेंगे तो रमेश बैस है अभी वर्तमान झारखंड का, करंट भी आपको साथ ही साथ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं पहला कौन था, तो पहला बाबूलाल मरांडी, और पहला राज्यपाल का बात करते हैं प्रभात कुमार। आइए आगे, 1857 के पलामू जो क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी, 1857 की क्रांति का बात है, कह सकते हैं पूरे भारत में एक बहुत बड़े अगर लेवल पे अगर एक क्रांति हुआ तो 1857 का ही क्रांति था, ठीक है ना। और सेकंड सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो वह कौन है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और वह कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो याद रखेंगे 1946 में, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के पलामू क्षेत्र में जो किसके नेतृत्व में लड़ाई गई थी, तो वह हो जाएगा नीलांबर और हो जाएगा पीतांबर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो सी। नेक्स्ट आएंगे, अब यहां पे क्या बोला कि झारखंड में जनजाति समूह की संख्या कितनी है। झारखंड में जो जनजाति समूह, हम पिछले वीडियो में कई बार पूरा डिटेल बताए हैं, आप लोग देख लेंगे जाके, ठीक है ना। जो जनजाति समूह है वह उनकी संख्या टोटल कितना है, तो 32। कितने हैं टोटल का, टोटल 32 जनजाति है झारखंड में। और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो वह कौन सा जनजाति है, तो याद रखेंगे वो है संथाल।
संथाल। ठीक है, आ देखेंगे नेक्स्ट। आइए, जुबली पार्क कहां है? एकदम कह सकते हैं आज का मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, और ये बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन आया है कि जुबली पार्क किस जिला में है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। तो प्रश्न ज्यादा आपको प्रश्न को याद रखने में कठिनाई नहीं होना चाहिए। जौ से जुबली और जौ से जमशेदपुर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जुबली पार्क जमशेदपुर में है। तो ये जो रहा आज का हम लोगों का मॉक टेस्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब घर में देखें जरूर से, और कमेंट करके तो जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।